एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपको मुख्य सेविका की जो भर्ती लोगों ने बच्चों ने फॉर्म भरा है वो आगे किस तरह से तैयारी करें उस स्ट्रेटजी के बारे में हम बताएंगे कि किस तरह से बच्चों को तैयारी करनी है। और ये जो मुख्य सेविका की भर्ती है ये केवल जो महिलाओं की वैकेंसी है उनके लिए है। नेक्स्ट में हम बताएंगे आपको कि कौन कौन सी बुक को आप पढ़ें जिससे कि आपका सिलेबस प्लस जो क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा आपका आए पेपर में। अब हम आपको बताएंगे कि सबसे अच्छी कौन सी किताब है और हम सबसे अच्छी कौन सी किताब को लेके और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को हम ले सकते हैं। और पढ़ने का जो तरीका है पढ़ने का तरीका बताएंगे कि किस तरह से पढ़ा जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम फिलअप कर लें और कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो हमारे जो पास होने के चांसेस हैं वो प्रोबेबिलिटी हमारी 100 में से 100% रहेगी। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप लोग मार्केट में देखते हैं बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल हैं। आप मगर बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है कौन सी बुक नहीं पढ़नी है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने आसान तरीका बताया है कि आप जो आपने देखा है यूथ पब्लिकेशन है, सूर्या कंपटीशन है, चक्षु पब्लिकेशन है, तो इस तरह से बहुत सारे पब्लिकेशन है जो आपको मार्केट में भरमार है। मगर हमको ये समझ में नहीं आता है आखिर हम कौन सी बुक को लें जो हमारे लिए सफिशिएंट हो। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आपको जो यूथ कंपटीशन है तो यूथ कंपटीशन का जो सिलेबस प्लस उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही एक इजी लैंग्वेज है और उसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं और साथ में अपने कंसेप्ट है वो भी आराम से क्लियर कर सकते हैं। और भी है, सेकंड में हम चक्षु पब्लिकेशन को सजेस्ट करेंगे, लेकिन उसकी लैंग्वेज ओके है, उतनी अच्छी नहीं है। और साथ में एक जो घटना चक्र है तो घटना चक्र की अभी मार्केट में बुक नहीं आई है, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी बुक आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा बन रही है। अच्छा, अब हम आप माइंड में आएगा कि जो मुख्य सेविका की भर्ती है उसकी परीक्षा कब हो सकती है। तो लगभग ये नवंबर में भी होने की प्रोबेबिलिटी 60% है और ये दिसंबर में प्रोबेबिलिटी है 6%। लेकिन जनवरी में हमारे क्या है कि जनवरी में पेपर मोस्टली हो ही जाएगा, क्योंकि इस महीने ये है कि अभी कुछ नोटिफिकेशन वगैरह तो आया नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी 50% बन रही है कि हो सकता है। लेकिन 100% जनवरी में आपका पेपर हो ही जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा। तो इस तरह से हमने बच्चों आपको बताया कि जो मुख्य सेविका है उसकी भर्ती में कौन कौन सी बुक को पढ़ा जाए और कौन कौन सी बुक को न पढ़ा जाए, क्योंकि हम सारी बुक को नहीं पढ़ सकते हैं। आप कोई भी एक बुक को उठाएंगे आप उसी को पढ़ेंगे, क्योंकि सारी बुक पढ़ने से क्या है क्वेश्चन मिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए आप कोई भी एक अच्छी बुक को लेके और उसकी अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। और जो पढ़ने का तरीका है तो पढ़ने में ये कि आप एक एक कंसेप्ट को निकालिए और उसको एक पेपर में या कॉपी में लिखे और उसको एक जो यूनिट वाई है तो यूनिट वाई आप अलग अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जो यूपीएसएससी की मुख्य सेविका की भर्ती है किस तरह से तैयारी की जाए और किस तरह से आप एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो हम
हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में लोगों को भी शेयर करिए, जिससे लोगों के ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएगा तो और लोगों की भी जानकारी मिलेगी। थैंक यू।